चित चेत, अरे चित तू अब सावधान हो जा। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, कोपित कलोपित मंगलमल, बिलसत बढ़त मोह माया मल। वे जब समाज के चारों ओर के वातावरण को देखते हैं कि कलयुग ने क्रुद्ध होकर ईश्वर के पास ले जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध करके मोह माया का विस्तार कर दिया है, तो वे विचार करते हैं कि अब चलो चित्रकूट और वहाँ की भूमि के दर्शन करो। भूमि बिलोक राम पद अंकित, जहाँ भगवान श्री राम स्वयं अपने श्री चरणों से चले। अयोध्या में नहीं चले तो भक्त कहते हैं कि हाँ, राम अयोध्या में भी चले और चित्रकूट में भी चले, पर एक अंतर स्पष्ट है। अयोध्या में तो बिना पारित्राण के चलने की उन्हें अनुमति नहीं है, पर प्रभु बिना पारित्राण के चित्रकूट की भूमि पर ही चले। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि बिलोक राम पद अंकित, वन बिलोक रघुवीर बिहार थल। और जरा पर्वत शिखर की ओर देखो तो शैल श्रृंग भव भंग हेतुलक, दलन कपट पाखंड दम्भ दल। फिर याद दिलाते हैं कौन सी भूमि, जह जन में जग जनक जगतपति, विधि हरिहर परिहरि प्रपंच छल। जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ने छल प्रपंच का परित्याग करके अनुसुईया की प्रेम भावना से प्रभावित होकर जन्म लिए और सकृत प्रवेश करत जही आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल। नल के जीवन में जब विपत्ति आई तो वे भी चित्रकूट में ही जाकर विश्राम प्राप्त करते हैं। अर्जुन भी कष्ट के समय जब चित्रकूट गए तब उन्हें धन्यता की अनुभूति हुई। तुलसीदास जी से पूछा गया, अच्छा महाराज, यह बताइए कि वहाँ जाकर हम क्या करें। उन्होंने कहा, भाई राम नाम जप जाग करत नित, वहाँ जाकर राम नाम का जप रूपी यज्ञ करना चाहिए। और अगर राम नाम का जप करोगे तो भगवान राम तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पै पावन पीवत जल। करियहि राम भाव तो मन को, सुख साधन अन्यास महाफल। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपका इतना आग्रह चित्रकूट की महिमा से क्यों है, तो अंत में उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। चित्रकूट में जो पर्वत है जिनकी लोग परिक्रमा करते हैं उनका नाम है कामतानाथ, कामनाओं को पूर्ण करने वाले। गोस्वामी जी कहते हैं कि काम दमन कामता कल्पतरु, सो जुग जुग जागत जगत चलु। यह पर्वतराज चार युगों में सर्वदा जागृत है, अत्यंत कल्याणकारी है और अपने मन के विश्वास एवं भावना को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीत प्रीति एक बलु। तुलसीदास जी के जीवन में तो चित्रकूट को छोड़कर कोई ऐसा केंद्र नहीं है जिसने आस्था और विश्वास को समग्रता प्रदान की हो। कई बार लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि तो राजापुर है, उनका जन्म राजापुर हुआ, लेकिन राजापुर तो गोस्वामी जी की जन्मभूमि है, लेकिन उनका पुनर्जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में चित्रकूट में ही हुआ। चित्रकूट के प्रति बार बार वे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऐसी है यह दिव्य चित्रकूट की भूमि। आप काशी में रहते हैं और बार बार सब छोड़कर चित्रकूट क्यों जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि काव्यमयी भाषा में उत्तर देते हुए, जब सर्प और नेवले में युद्ध होता है तो ऐसी मान्यता है कि सर्प यद्यपि बड़ा जहरीला होता है, पर वह नेवले को काट ले तो नेवले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नेवला युद्ध में सर्प को हरा देता है और सांप मारा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं भी एक नेवला हूँ तथा संसार की बुराइयाँ ही सांप है और हम दोनों में लड़ाई चल रही है। जब संसार के दुर्गुण के सांप मुझे डस लेते हैं तो मुझे औषधि की आवश्यकता होती है और वह मुझे चित्रकूट में ही मिलती है। गोस्वामी जी का वाक्य है, भवभुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही वह दवा है जिसे देखते ही मैं सचेत हो जाता हूँ।
भक्त ने कहा, महाराज बड़ा आश्चर्य है, प्रभु इतने वर्षों तक अवध में रहे पर आपको चित्रकूट में अधिक आनंद आता है। वहाँ तो प्रभु केवल 12 वर्ष ही रहे होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, कौन कहता है कि 12 वर्ष रहे? गोस्वामी जी कहते हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण भक्तों की मान्यता एक है। वृंदावन के जो रसिक भक्त हैं वे भी यही कहते हैं कि वृंदावनों परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन को छोड़कर श्याम सुंदर एक पग भी बाहर नहीं जाते। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, प्रभु चित्रकूट में 12 वर्ष ही रहे। नहीं नहीं, सत्य तो यह है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। और जो राम नाम का आश्रय लेकर दर्शन करना चाहे वह धन्य हो सकता है। इस प्रकार दोनों ही लीलाओं में यह घोषणा की गई है। वृंदावन में भी वन अधिक हैं। वन तो अब कम होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के संत समाज ही वन हैं। वन की मनोहरता वृंदावन में देखने को मिलती है, वह दिव्यता है। और चित्रकूट में वन प्रदेश अधिक हैं। वहाँ पर बंसी बजाने वाले श्याम सुंदर तो नहीं, लेकिन सानुऋषि समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ उसी तरह से बैठे रहते हैं जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य शरीर सोहे हुए है।